कोई अपने जीवन की कमी देखकर भगवान से प्रश्न मत करो। भजन हो रहा है तो हम प्रियाजू के हो, भजन नहीं हो रहा तो हम किसी पड़ोसी के हो गए क्या? प्रियाजू के ही हैं। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार है की। हमारे प्रभु का स्वभाव है कि लाखों चूक हो जाए वो देखते नहीं है, वो देखते हैं हृदय की बात। इसने मेरा आश्रय लिया है, सही बात समझ लो कि जो अध्यात्म की दिव्यता है वो भगवान के आश्रय से जागृत होती है। जो स्थितियां हैं वो भगवान के आश्रय से जागृत होती है। जो समय हमारा कट रहा है वो भगवत चिंतन परायण, भगवत लीला गुणगान, भगवत लीला श्रवण, भगवत सेवा। लेकिन भरोसा हमें इनका नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर की ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हमारा भगवत चिंतन नहीं होगा। आप लोगों के जीवन में है कि नहीं वो पता नहीं, अपनी बात कह रहा हूं। इतनी भयंकर विपरीत परिस्थिति, एक एक नस दर्द कर रही, क्या क्या तुम्हें बताए। और उस स्थिति में आश्रय तत्व परम शीतलम आश्रयामी, वो एकदम अलग। जैसे आग उस मकान में लगी है और आप इस कूलर लगा हुआ, आप एकदम ऐसे कमरे में बैठे हैं, ऐसे आश्रयदाता रखते हैं। संपूर्ण शरीर के संसार के सुख दुख ये ऐसे हैं जैसे पड़ोसी के घर में आग लगी है, हम अपने घर में एसी में बैठे हैं, ऐसे है आश्रय। कलंक है अपने को आश्रित के लायक बनाने की भावना रखना, क्योंकि अपने में सामर्थ्य है ना, तो आश्रय किसका लिए? हम लायक बन करके कभी, और वो कभी ऐसे बोले भी नहीं कहीं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा चाहे जितना बड़ा दुराचारी रहा हो, सम्यक रूप से जिसने विचार लिया कि अब मेरा कल्याण, मेरा परम मंगल केवल भगवान से ही होगा, और अंदर से आश्रित हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। साधन में त्रुटि, साधन में कमी, आश्रय पक्का, भगवत प्राप्ति पक्की।